हेलो दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जो मिसलेनियस क्वेश्चन है दोस्तों। अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक ये पूरे 12 मंथ का आपका इसमें सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं आप, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बनाया गया है आपके एग्जाम फाइटर के बुक में दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। झारखंड के बोकारो के बिपाशा सिंह किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। बिपाशा सिंह, यहाँ किसका नाम लिया जा रहा है? बिपाशा सिंह। कहाँ से संबंधित है? बोकारो से, याद रखिएगा। डबल यहाँ हो गया। अब इनसे पूछ देगा कौन से खेल से संबंधित है, तो पावर लिफ्टिंग। कौन से खेल से संबंधित है? पावर लिफ्टिंग है। बिपाशा सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से झारखंड में जनजातीय महोत्सव मनाने का प्रचलन शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा 2021 से जनजातीय महोत्सव मनाने का प्रचलन शुरू हो गया 2021 से, याद रखिएगा। सितंबर 2022 में संपन्न हुए राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता में झारखंड ने किसे हराकर फाइनल जीता था? तो अब बताइए, मणिपुर को हराया था। 2022 में हुआ था सुब्रतो कप, याद रखिएगा, अंडर 17। उसमें झारखंड ने मणिपुर को हराया और स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। अब झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत राज्य में बने वाहन के प्रथम 10,000 यूनिट क्रेता, यानी प्रथम जो यहाँ वाहन बनाया जा रहा है, यानी कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन, उसमें से अगर पहला 10,000 जो भी क्रेता होंगे उनको रोड टैक्स पर कितना प्रतिशत छूट दिया जाएगा? 100% छूट देने की घोषणा की गई हमारे झारखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नेशनल रोपवे प्रोग्राम के तहत 5 जगहों पर रोपवे बनाने का निर्माण कराया जाना है, जिसमें से इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, मैथन में किया जाना है, लोगोबुरु में किया जाना है, सरंडा में किया जाना है, पंचायत में नहीं किया जाना है, और साथ ही साथ आपका हुंड्रू फॉल्स पे और जोना फॉल्स। ये तो 5 हो गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का निधन हो गया। वे पद्म श्री प्रदान किया गया था, कब किया गया था? तो 2012 ईस्वी में पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में दामोदर घाटी निगम में मैथन, पंचेत और तिलैया डैम कितने मेगावाट फ्लोटिंग पावर प्लांट यानी सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो 600 मेगावाट का प्लांट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? मैथन, पंचेत और तिलैया डैम पे, याद रखिएगा। झारखंड की किस खेल निदेशक का क्या नाम है? खेल निदेशक का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी के डॉक्टरेट की उपमान्य उपाधि दिया गया है? तो सरोजनी लकड़ा है, याद रखिएगा। इनका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टरेट का उपाधि दिया गया किसके? ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा, याद रखिएगा। एक खेल निदेशक हैं। हाल ही में खेल प्रोत्साहन राशि को बढ़ोतरी किया गया है, जिसमें से पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को कितना रुपया दिया जाएगा? तो 25 लाख रुपया, याद रखिएगा। और यहाँ ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को 5 करोड़ देने का निर्णय लिया गया, याद रखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जारी 100 शक्तिशाली व्यक्तियों में की सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान मिला है? शक्तिशाली व्यक्तियों में, पूरे देश के शक्तिशाली व्यक्तियों में तो 64वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। इनका स्थान अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट से भी ऊपर है, याद रखिएगा। हाल ही में झारखंड के किस शहर में यूनिटी मॉल खोलने का प्रस्ताव किया गया? तो याद तो यही रह गया कि यूनिटी मॉल कहाँ खोला जाएगा, तो हमारा कौन सा जिला हो जाएगा? रांची में, ये क्वेश्चन आएगा। और दूसरा पूछा जा रहा है, यहाँ क्या किया जाएगा यूनिटी मॉल में? तो जितने भी हमारे 24 जिले हैं हमारे झारखंड में, इस सभी जिले का जो खास प्रोडक्ट होगा ना जो दोस्तों, उसका जीआई टैग प्रदान किया जाएगा, और जीआई टैग वाले इस यूनिटी मॉल में सभी प्रोडक्ट मिलेंगे एक छत के नीचे, याद रखिएगा। किस कंपनी को 2021 में सप्लायर एंगेजमेंट लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो टाटा स्टील को सप्लायर एंगेजमेंट लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड के किस नागपुरी मुंडारी शॉर्ट फिल्म के न्यूजीलैंड मायोरी फिल्म फेस्टिवल 2022 में के लिए चुना गया था? बांधा खेत के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। मायोरी लैंड फिल्म फेस्टिवल 2022। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मंडरो फॉसिल्स म्यूजियम, ऐसे भी रखिएगा, फॉसिल्स म्यूजियम हमारा साहिबगंज जिले में है, याद रखिएगा। तो मंडरो फॉसिल्स म्यूजियम चर्चा में है, याद रखिएगा। और ऑडिटोरियम, यहाँ दोनों चीज़ रहेंगे, ये साहिबगंज में। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू को कोडरमा जिले का डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान वहाँ कौन रिसीव किए थे? तो आदित्य कुमार, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डीसी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सावित्री फुले राव फुले सिंगल गर्ल सावित्री बाई ज्योतिबा राव फुले सिंगल गर्ल्स चाइल्ड फेलोशिप में झारखंड कितने लड़कियों का चयन किया गया? तो प्रथम जो चयन किया गया दोस्तों, 8 लड़कियों का चयन किया गया ज्योतिबा राव फुले
स्कॉलरशिप है ना, सिंगल गर्ल्स चाइल्ड वाला में, याद रखिएगा। अब उदयमान खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सलीमा टेट्टे को पुरस्कार दिया गया है उदयमान खिलाड़ी में, याद रखिएगा, सलीमा टेट्टे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिलाओं के लिए राज्य प्रायोजित योजना का बजट आवंटित किया गया था, तो कितना आवंटित किया गया है, तो 265.44 करोड़, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार विकलांगता व्यक्तियों को झारखंड विकलांगों का अनुपात कितना है, 2011 के जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। विकलांगता व्यक्तियों की प्रतिशत कितना है, तो आपका प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.87% यहाँ विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या है। अब यहाँ वित्तीय वर्ष 2023-24, यहाँ 24-23 लिख दिया है, 23-24 होगा, याद रखिएगा। कितना बजट लाया गया था, तो 1,16,418 करोड़। ये इंपॉर्टेंट हो जाता क्वेश्चन। और नीचे देखिए दोस्तों, मैं जितने भी टोटल क्वेश्चन 20 थे, ये टोटल 20 क्वेश्चन का यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, आंसर शीट भी दिया गया है, उत्तरमाला दिया गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टोटल का आंसर भी मिला सकते हैं। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।